नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। तो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया में हम लोग एक्चुअली देखिए पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जोग्राफर्स के द्वारा जो इंडिया का वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स को क्लासिफाई किया गया था ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले क्लाइमेटिक रीजन्स जब बोला गया है तो चलिए क्लाइमेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको तो पता होगा ना वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। वेदर देखिए कोई इंस्टेंटेनियस, जैसे आज का वेदर आपके इलाके में कैसा है, आज की गर्मी कैसी है, आज की नमी कैसी है ना, वेदर बारिश हो रही है क्या नहीं, वो हुआ आज का वेदर कंडीशन, है ना। बट वही आपके रीजन में ओवरऑल 5 साल में कैसा क्लाइमेट रहा है हम लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे दैट तुम लोग के घर में 5 साल से कैसा वेदर है बताओ, तो नहीं, हम क्लाइमेट बोलेंगे। मतलब क्लाइमेट जो होता है ना वो वेदर का समेशन होता है ऑफ एनी रीजन, राइट। अब वही चीज हम यहां पे इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। दैट ओवरऑल इंडिया अगर ज्योग्राफिकल मैप देख लो तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग रीजन्स में कैसे प्रिवेल करती है। नाउ अगर दुनिया का मैप देख लीजिएगा, है ना, पूरा एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट ही तो हुआ ना इंडिया जी, है ना। और ज्यादातर इंडिया में जो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है। इसका मैंने रीजंस ऑलरेडी बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है हिमालयाज एग्जिस्ट करती है, और हिमालयाज एग्जिस्ट करने के कारण यहाँ पे जो साइबेरियन विंड्स है ना, कोल्ड साइबेरियन विंड्स, उनको यह पार नहीं होने देती है। ऑलराइट, इसलिए ओवरऑल जो इस रीजन का टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म रहता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इंडिया में जो है ट्रॉपिकल मॉनसून। अच्छा, मॉनसून क्लाइमेट क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ऑफ कोर्स मॉनसून वैसे तो दुनिया में और भी जगह में होता है, बट इंडिया में प्रिडोमिनेटली इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट, जहां पे रिवर्सल ऑफ विंड्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में जो है ऑफ कोर्स ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट डोमिनेट करता है। पर तब भी ओवरऑल तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट डोमिनेट करता है, ये तो हम लोगों ने बोल दिया। बट एक लार्ज रीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती है। जैसे ये कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहीं पर कुछ कुछ ऐसे भी रीजन्स है जहां पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक ठीक है, तो वही चीज बोला गया दैट यहाँ पे ये सब रीजनल बैलेंसेस भी एग्जिस्ट करती है। और ये देखो, वैसे तो हम लोग रीजनली आप वेरिएशंस किस किस के आधार, किस किस क्राइटेरिया के आधार पर देखोगे इंडिया में, एक तो टेम्परेचर, एक तो रेनफॉल, है ना। बट अगर टेम्परेचर के आधार पर अगर हम लोगों ने देखा तो क्या है ना, देखो इंडिया जो है ट्रॉपिकल, ये वाला जो है ना, जहां तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो वाला ट्रॉपिकल फेज में है। उसके ऊपर वाला रीजन टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल, आप जो भी बोलिए, है ना, तो वो है, राइट। मतलब ये वाले रीजन में कुछ ज्यादा टेम्परेचर होता है, ये वाले रीजन में कुछ रिस्पेक्टिवली कम टेम्परेचर होता है, राइट। तो ये तो हुआ टेम्परेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन, जो क्या रिस्पेक्टिवली बहुत इजी है। बट वहीं पर अगर आप थोड़ा रेनफॉल के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। और इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो रेनफॉल अगर ओवरऑल देखोगे इंडिया में, ये वेस्टर्न कोस्ट में थोड़ा ज्यादा रेनफॉल है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा रेनफॉल है। वहीं पर ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया ना, वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है, नॉर्दर्न पार्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है। समझ रहे हो बात? तो ऐसे बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, और हम लोग रेनफॉल को ही एज अ मार्क्ड पैरामीटर हम लोग कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्लाइमेटिक वेरिएशंस ऑफ इंडिया। और वही चीज हम लोग यहां पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन। स्टाम्प के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया का, कोएपन भाई साहब के द्वारा क्या क्लासिफिकेशन दिया गया था, थॉर्नवेट्स के द्वारा क्या क्लासिफिकेशन दिया गया था, त्रिवार्था के द्वारा क्या क्लासिफिकेशन दिया गया था, और आरएल सिंह भाई साहब के द्वारा कैसे इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स को क्लासिफाई किया गया था। एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टाम्प के साथ। मगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में दोस्तों हम लोगों ने हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ऑलरेडी स्मार्ट क्लासेस लॉन्च की हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेस एक्सेस करना है तो जाइए नीचे में डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप का लिंक है, वहां पे आपको इस ज्योग्राफी ऑप्शनल में बेसिक्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में प्रॉपर तरीके से दोस्तों टाइम बाउंड मैनर में एडवांस पोर्शन भी कवरेज करवाया जा रहा है। फर्दर अगर इसके बारे में कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, हमारी टीम के साथ आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ना स्टाम्प भाई साहब ने जो है ना कुछ इस टाइप का क्लासिफिकेशन रखा था, जहां पर इन्होंने माना दैट जनवरी के समय में जो 18 डिग्री आइसोथर्म है ना, जैसे देखो ये वाला लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन, इसको उन्होंने माना देखो भैया जनवरी के समय में जो है ये वाला डिग्री है 18 डिग्री आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्या होता है भैया? आइसोथर्म मतलब वो वाला इमेजिनरी लाइन जो क्या वैसे पॉइंट्स को जोड़ता है
जिनका मीन सी लेवल में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ठीक है, तो जनवरी के समय में अगर ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, मीन सी लेवल का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, भले यहां पर पहाड़ आ जाए तो नहीं, पहाड़ के ऊपर वाला पॉइंट पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, मीन सी लेवल को कंसीडर करते हैं, राइट। तो मीन सी लेवल के हिसाब से अगर हम लोग यहां पे एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं तो ये वाला हमें 18 डिग्री आइसोथर्म मिलता है, राइट। और उसी 18 डिग्री आइसोथर्म को स्टाम्प भाई साहब ने कंसिडर किया था, जिसके आधार पर ओवरऑल ब्रॉडली मतलब हमारे इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स को 2 ब्रॉड क्लाइमेटिक रीजन्स में क्लासिफाई किया गया था। अपर वाला को टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल जोन बोला गया, जो कि नॉर्दर्न साइड में लाई करती है, और सदर्न वाले साइड को ट्रॉपिकल जोन बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल इंपैक्ट ज्यादा होता है यार। आप देखो ना, यहाँ से तो ऑलमोस्ट आपका जाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बहती है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट तो ज्यादा ट्रॉपिकल ही ना डोमिनेट होगा जी, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मतलब वो क्लाइमेट्स होते हैं जो क्या यूजुअली मतलब आपका जाके सी लेवल से थोड़ा ज्यादा दूर में रहता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, राइट। और ये जो 18 डिग्री आइसोथर्म जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये वाला 18 डिग्री आइसोथर्म जो है ना, इट रन्स रफली अलोंग द रूट ऑफ पेनिनसुला, दैट इज ये देखो ये पेनिनसुला है, ठीक है, यहां से पेनिनसुला स्टार्ट होता है ना जी, तो ये ऑलमोस्ट रफली इधर से ही तो पेनिनसुला स्टार्ट होता है। तो वही चीज तो यहां पर भी ऑलमोस्ट बोला गया दैट ये 18 डिग्री आइसोथर्म जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेनिनसुला का इस रूट से गुजरता है, और कहीं ना कहीं मोर और लेस इट इज पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल। ठीक है, तो ये देखो वैसे तो इन्होंने मेजरली ब्रॉडली 2 क्लासिफाई किया था, एक टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल एंड एक ट्रॉपिकल रीजन्स, बट इसको भी फर्दर इन्होंने डिवाइड किया था इनटू 11 रीजन्स। और वो 11 रीजन कैसे डिवाइड किया उन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर, क्योंकि इस रीजन का रेनफॉल टेम्परेचर और इस रीजन का रेनफॉल टेम्परेचर इज वेरिंग अ लॉट ह्यूजली, राइट। वैसे इस रीजन का टेम्परेचर और रेनफॉल, इस रीजन का टेम्परेचर और रेनफॉल ओवरऑल अगर देखिएगा बहुत अलग अलग है, राइट। तो ओवरऑल रीजन्स ही इन्होंने पैरामीटर अलग अलग क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये क्लासिफिकेशन जो कि स्टाम्प भाई साहब ने किया था, वैसे तो ये क्लासिफिकेशन एम्पिरिकल था, दैट इज ऑफ कोर्स कुछ डेटा के आधार पर, बट साथ ही साथ काफी ज्यादा आर्बिट्रेरी और सब्जेक्टिव भी था। एग्जैक्टली ये जो क्लासिफिकेशन है ना, उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, पर इसकी ऑब्जेक्टिविटी पता है कैसे बनती है? इसको इसलिए ज्यादा मतलब आपका भाव मिला हुआ है क्योंकि इसमें इन्होंने क्वांटिटेटिव लिमिट्स फिक्स किया था ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन्होंने बोला देखो भैया, ये अगर रीजन को एक रीजन में मान रहा हूं, मतलब इन रीजन्स का टेम्परेचर और रेनफॉल पैरामीटर्स जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंडर ही लाई करती है, राइट। तो उसी के आधार पर इन्होंने ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें ये वाला जो है ना 1 2 3 4 5 ये वाला जो रीजन है, इतना रीजन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इतना जो रीजन है, और ऑफ कोर्स ये भी 1 ही है, ये दोनों 1 है, ठीक है। ये रीजन जो है टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल इंडिया में लाई करता है, और नीचे वाला दैट इज 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 वाला जो रीजन है, ये वाला ट्रॉपिकल इंडिया में लाई करता है। तो एक एक करके चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग ये वाला टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल इंडिया के बारे में, जहां पर ये पहले वाले 5 हम लोग रीजन्स को देखेंगे। उसके बाद वाले में हम लोग करेंगे ट्रॉपिकल इंडिया, जहां पर ये वाला आपका जाके 6 को हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। सबसे पहले द टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया, दैट इज इस ये वाले 18 डिग्री जो आइसोथर्म है ना दोस्तों, इसके ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। उसमें भी देखो इसमें क्या आता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, जिसमें ये और ये 1 नंबर, ये पहला वाला दोनों है ना। अब पहला वाला हिमालयन रीजन, दैट इज दिस रीजन है ना, और ये वाला, और इधर सिक्किम हिमालयस भी इसमें आता है। क्लियरली देख रहे हो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन। चलो इसको फिर से मिटा देता हूं, तो आप और भी रिकॉग्निशन में अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। हिमालयन रीजन, इसमें जो है ना रेनफॉल अलग अलग वेरी करता रहता है। देखो ये वाले जो वेस्टर्न पार्ट, सॉरी ईस्टर्न पार्ट है ना, इसमें लेकिन ज्यादा रेनफॉल है, बट ये इधर जैसे आप इधर जाते रहोगे वैसे रेनफॉल घटता रहेगा। एवरेज टेम्परेचर अगर ओवरऑल इस क्लाइमेटिक रीजन का देख लीजिए, विंटर के समय में, दैट इज ठंडियों के समय में, यूजुअली जनवरी फरवरी के समय में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहां पर देखने को मिलता है, और जो कि स्टाम्प के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, राइट। अब अलग अलग लोगों ने बोला था ना, अलग अलग जोग्राफर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वहां पर, लेकिन टेम्परेचर रेंजेस अलग अलग है ना। वहीं पर समर में यह 13 डिग्री
से 18 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म में सेल्सियस ओवरऑल रहता है इस रीजन में, राइट। वहीं पर अगर एनुअल रेनफॉल हम कंसीडर करें तो जैसे कि मैंने बोला ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, कभी कभी तो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है एनुअल रेनफॉल, बट वहीं पर वेस्टर्न पार्ट में दैट इज ये सब रीजन में तो कोल्ड डेजर्ट लाई करता है भाई, इसलिए यहां पर बहुत ही ज्यादा कम रेनफॉल होता है, राइट। दूसरा दैट इज ये वाला पार्ट को मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जहां पर रेनफॉल रिस्पेक्टिवली मॉडरेट होता है। और ये कौन कौन सा रीजन कंटेन करता है, ये नदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी देख लीजिए, थोड़ा सदर्न पार्ट ये लाई कर रहा है ना। यहां पर भी अगर एवरेज टेम्परेचर देख लीजिएगा दोस्तों, ये देखो फिर उलट गया बेसिकली, यहां पर विंटर होगा और ये वाला समर होगा। तो विंटर में अगर देख लीजिएगा तो यह 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और समर में यह 24 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर है, राइट। वहीं पर अगर एनुअल रेनफॉल देखोगे तो इट इज बिलो 200 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये 200 सेंटीमीटर से भी कम है एनुअल रेनफॉल ओवरऑल इस रीजन में। और इस रीजन में देखो एक्चुअली क्या होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून से इधर रेनफॉल आता है ना, तो ज्यादातर रेनफॉल इधर ही हो जाता है, और जैसे वो क्लाउड्स इधर आता है तो वैसे बहुत इंटेंसिटी घटते रहता है। बट यहाँ पर ठंडियों के समय में भी थोड़ा मोड़ा रेनफॉल मिलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू, ठीक है, तो यह आपको समझ जाना चाहिए। तीसरा नंबर यह है एरिड लोलैंड। अब ये कौन कौन सा रीजन कंटेन करता है, ये देखो राजस्थान का थार डेजर्ट कंटेन करता है ना, हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट और गुजरात का ऊपर वाली ये देखो कच्छ वाला रीजन है ना। अच्छा, एवरेज टेम्परेचर अगर देख लोगे विंटर का तो ये 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है इस रीजन में, राइट। वहीं पर समर का एवरेज टेम्परेचर देख लोगे इस रीजन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। एनुअल रेनफॉल अगर देख लोगे तो इट इज बिलो 40 सेंटीमीटर, जो कि इस रीजन में हमें जब कभी कभी तो 20 सेंटीमीटर तक भी हमें देखने को मिलता है रेनफॉल। बहुत ही ज्यादा कम रेनफॉल यहां पर बेसिकली होता है, राइट। नेक्स्ट रीजन अकॉर्डिंग टू द स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन वो था रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। और ये कहां कहां पर लाई कर रहा है, ये देखो पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट पूरा, दिल्ली का यूनियन टेरिटरी पूरा आ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश वो भी हमें क्लियरली दिख रहा है, इधर राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट भी हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो बात। और यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर अगर विंटर का देख लोगे तो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस रीजन का मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर समर का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 33 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू द स्टाम्प्स क्लासिफिकेशन। ओवरऑल अगर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कि इन्होंने इस रीजन में कंसिडर किया था वो था 40 टू 80 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो कि यहाँ पर होता है। अब पांचवा जोन में दैट इज ये वाला ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाला, ये वाला जोन जो है ना, नदर्न बिहार वाला जोन, ठीक है, तो वो वाला मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा विंटर के समय 15 से 19 डिग्री और समर के समय में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर रेनफॉल, माफ कीजिएगा, टेम्परेचर तो यहीं पर डिस्कस कर लिया, रेनफॉल अगर देख लीजिएगा 100 से 150 सेंटीमीटर तक का एनुअल रेनफॉल हमें इन रीजन्स में देखने को मिलता है, जो कि अगेन इस रीजन में रेनफॉल का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, जैसे वेस्टर्न पार्ट में जाते रहेगा वैसे रेनफॉल का इंटेंसिटी घटता रहेगा, राइट। और वैसे भी और भी एक चीज, जैसे फुट हिल्स है ना, फुट हिल्स के आजू बाजू वाले रेनफॉल में ज्यादा होगा, वैसे जैसे दूर आते रहेगा वैसे रेनफॉल घटता रहता है। ये सब कुछ कुछ कॉमन सेंस है जो कि शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, राइट। तो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कॉन्टिनेंटल या फिर टेम्परेट जोन ऑफ इंडिया देखा, जहां पर ये 5 रीजन्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। सबसे पहले हिमालयन रीजन, दूसरा वाला है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तीसरा है एरिड लोलैंड वाला रीजन, चौथा है मॉडरेट रेनफॉल वाला रीजन और पांचवा है ट्रांजिशनल जोन वाला रीजन। जिसमें पहले वाले में देख लीजिएगा तो आपको एवरेज टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल देख लीजिएगा, ये लेकिन अलग अलग है, राइट। देखो टेम्परेचर यहां पर समर का टेम्परेचर देख लो, विंटर का टेम्परेचर, सब कुछ मतलब एक ही जगह कलेक्शन दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मतलब यही वाला जो आपका है ना, ये वाला मेन जिस्ट मैं बता दिया। अभी तक जो पढ़ा है वो तो जस्ट एक लंबा लंबा ओवरऑल टर्म्स में बताया किया, बट यहां पर जो है ओवरऑल एक आपको जिस्ट मिल रहा है। आप ऑटोमेटिकली देखकर रीजन्स भी समझ जाओगे दैट हाँ भैया यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, आप हिमाचल उत्तराखंड वाला रीजन है, सिक्किम हिमालय वाला रीजन है और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। ये सब तो कॉमन सेंस का बात है यार, ये सब अगर नहीं समझोगे तो क्यों ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हो आप, है ना। तो ये सब तो समझना ही चाहिए, है ना। और जस्ट जो है इसका आप नोट बना लो दैट हाँ भैया इस रीजन में दैट इज हिमालयन रीजन में एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल कैसा है ना। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल जो क्या स्टाम्प भाई साहब के द्वारा बताया गया था वो क्या था। एरिड लोलैंड रीजन में एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल जो क्या बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा कम है रेनफॉल,
राइट। यहां पर देखो अराउंड आपका जाके उससे मतलब ये सबसे ज्यादा कम है, उससे थोड़ा ज्यादा है, और ये वाला दोनों रीजन्स ऑलमोस्ट सेम है। और इस वाले रीजन्स में जो है मतलब हिमालयन वाले रीजन में आपको वेस्टर्न हिमालयाज में रिस्पेक्टिवली बहुत कम रेनफॉल है, वहीं पर ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में जो है अराउंड कभी कभी 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो पहला वाला अपर वाला पार्ट है ये तो हम लोगों ने दैट इज टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल इंडिया के अंदर जो ये 5 जोन्स आते हैं ये तो हम लोगों ने कवर किया। अब आ जाता है ट्रॉपिकल इंडिया, जिसमें हम लोग को ये सारे जोन्स जो है 6 से 11 ये 6 जोन्स जो है हमें देखने पड़ेंगे, राइट। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल जोन में सबसे पहला ये देख लेते हैं, ये वाला 6ठा नंबर, उसके बाद देखेंगे 7वां 8वां 9 10 11, ठीक है। तो पहला वाला ये वाला जोन देख लेते हैं। ये वाला कौन कौन सा रीजन में लाई करता है बताइए। तो देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम है, नागालैंड है, यही सब तो जोन है यहाँ पर, ठीक है। और ऑफ कोर्स कुछ कुछ सदर्न पार्ट्स ऑफ आपका जाके अरुणाचल प्रदेश भी है, राइट। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे टेम्परेचर देख लीजिएगा विंटर का वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और समर का 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि स्टाम्प क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया था। एनुअल रेनफॉल अगर देख लीजिएगा ओवर 200 सेंटीमीटर, कुछ कुछ तो ऐसे भी रीजन्स है जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, राइट। तो ये वाला रीजन है 6, दैट इज द रीजन ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल। उसके बाद आ जाता है रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ये था वेरी हैवी रेनफॉल, ये था हैवी रेनफॉल, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल वाला रीजन्स आ जाता है आपका जाके। उसके बाद उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश वाला भी कुछ कुछ यहाँ पर रीजन्स आ जाता है, राइट। एवरेज टेम्परेचर अगर विंटर के समय देखिएगा तो ऑफकोर्स समर से तो कम ही होगा, और विंटर का टेम्परेचर क्या है 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाई करता है। वहीं पर समर के सीजन के समय में जो है अराउंड 29 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज यहाँ पर हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहीं पर एनुअल रेनफॉल क्या है, अराउंड 100 से 200 सेंटीमीटर तक है। एनुअल रेनफॉल यहां पे वैरी करता रहता है, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ये था वेरी हाई रेनफॉल, ये था हाई रेनफॉल, ये है मॉडरेट रेनफॉल, जहां पर एवरेज अगर टेम्परेचर देख लीजिएगा विंटर मंथ का ये 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, समर का 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं पर एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल अगर देख लीजिएगा ये अराउंड इस रीजन से भी कम है। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे 200 से ज्यादा था, यहाँ पे 150 से 200 हुआ, यहाँ पर 50 से 100 हो गया, देख रहे हो घट रहा है क्या नहीं। तो ये पैटर्न जो है ना आपके दिमाग में आना चाहिए। बट वहीं पर अगर इस रीजन में देखोगे, इस रीजन में लेकिन ज्यादा रेनफॉल है, क्यों? क्योंकि ये विंड वार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में लाई करता है भैया, ये सब क्या बताऊं आपको मैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोंकण कोस्ट, दैट इज ये वाला कोस्ट जो कि मुंबई से आपका गोवा तक लाई करता है। ये देखो मुंबई से गोवा के अराउंड कोस्ट तक लाई करता है, जिसका एवरेज टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा एनुअल टेम्परेचर वो अराउंड 24 से 27 डिग्री ओवरऑल ये मेंटेन रहता है। एज सच इसका कोई अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, ठीक है। और यहां पर जो है ना आपका जाके ओशन के इन्फ्लुएंस के कारण ऑलमोस्ट टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, राइट। तो ओवरऑल अगर एनुअल रेंज अगर देख लोगे तो ये 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री रहता है, इसलिए तो यहाँ पे 24 से 27 बोला गया ना। एंड नाउ एनुअल अगर रेनफॉल देखोगे तो ओवर 200 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल इस रीजन में देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है ये वाला, दैट इज मालाबार कोस्ट, है ना। ये गोवा से कन्याकुमारी तक अगर देख लोगे, ये देखो गोवा तक यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब गोवा से कन्याकुमारी के रीजन्स में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है ना, वो वाला रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, उसी को हम लोग मालाबार कोस्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसका अगर एनुअल रेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर देख लीजिएगा एनुअल का अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर भी ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जरूर लाई करता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, मतलब 27 ± 3 यही बोल सकते हो आप, है ना। और एनुअल रेंज अगर रेनफॉल देख लीजिएगा इस रीजन में तो वो बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यही ऐसा रीजन है ना जहां पे साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले हिट करता है इंडिया में, समझ रहे हो बात। तो इसलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोला भी गया, और सॉरी एनुअल रेनफॉल ओवरऑल मोर देन 250 सेंटीमीटर, कभी कभी 400 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल यहां पर हमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट दिस वाला जोन, ये वाला तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट देख रहे हो, कुछ कुछ इंक्लूडेड है, जहां पर एवरेज टेम्परेचर अगर एनुअल देख लोगे तो वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पर भी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनुअल रेनफॉल जो है ना ये है 100 से 150, दैट इज ये वाला मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एनुअल रेनफॉल, और ये भी मेनली इस रीजन में रेनफॉल कैसे कॉन्सेंट्रेटेड होता है बताइए। तो ये है आपका जाके रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण हमें यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल हमें इस रीजन में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने
ये सारे जो आपका जाके ट्रॉपिकल रीजन वाला है वो भी हम लोगों ने कवर किया, और ये जो है एक ही जगह में बनाया हुआ है जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दैट रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल में कैसा टेम्परेचर एवरेज है, कैसा एनुअल टेम्परेचर रेनफॉल है, राइट। वैसे ही रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट और आपका जाके तमिलनाडु वाले रीजन में कैसे कैसे टेम्परेचर और रेनफॉल वेरी करता रहता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू लर्न इट, राइट। तो इसी के साथ स्टाम्प्स का क्लासिफिकेशन जो है यह हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कवर किया। और रही बात बाकी बचे हुए पार्ट्स, तो दोस्तों वो हम लोग आने वाले क्लासेस में कवर कर लेंगे। टिल देन आप स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए और जाइए एक्सेस कीजिए वहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्मार्ट क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।